हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एमसीक्यू प्रैक्टिस पार्ट 2। इसमें आज हम फिर से और एक 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एप्टीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, रिसर्च, हेरिडिटी, एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एटीट्यूड आपको कहाँ से मिलेगा, कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा, स्किल्स कहाँ पर मिलेगा, नॉलेज कहाँ पर मिलेगा, ये सब कहाँ पर आपको मिलेगा? लर्निंग से मिलेगा, रिसर्च से मिलेगा, हेरिडिटी से मिलेगा और एक्सप्लेनेशन से मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? शायद यहाँ पर आंसर हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगी लर्निंग हो सकती है, लर्निंग हो सकती है। देखिए हम ये पढ़े हैं जैसे कि लर्निंग करने से हमको क्या मिलता है। सपोज एक बुक हम रीड किए तो क्या मिला? बुक से बहुत सारा हमको नॉलेज मिलेगी, स्किल्स मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेगी। ओके, हाँ, हम क्या, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा। ओके, हम और भी ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे, सभी एरिया में हम अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जितने एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड कहाँ से आएगा? लर्निंग से ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लर्निंग इज ए आउटकम टाइपोलॉजी। लर्निंग इज ए आउटकम टाइपोलॉजी मीन्स कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है? नॉलेज होता है। और स्किल बेस्ड क्या होता है? साइकोमोटर स्किल। हम साइकोमोटर को चलाते हैं, जैसे कि हम स्किल डेवलपमेंट होता है, अफेक्टिव एटीट्यूड होता है। नहीं, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? लर्निंग से ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। Which among the following gives more freedom to the learner to interact? Which among the following gives more freedom to the learner to interact? Use of a file, small group of discussion, lecture by experts, viewing countrywide classroom program on TV। आंसर क्या हो सकता है? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि Which among the following gives more freedom? हमको कौन सी जगह एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम कहाँ पर मिलता है? यूज ऑफ फिल्मी में एजुकेशन में कहाँ क्या काम आ गया? और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, देखिए ये आंसर शायद हो सकता है, जैसे कि जब हमारा एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है, सपोज आपका ग्रुप में, आपका क्लास में आपका टीचर से जितने, सपोज एक क्लास में कितने 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट, सभी को 5-5 मेंबर करके 6 ग्रुप डिवाइड कर दिया। 6 ग्रुप डिवाइड कर दिया मतलब एक ग्रुप में 5 मेंबर हो गए, 5 स्टूडेंट हो गए। सभी को एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिए कि ये सभी 5 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट करके लेकर आना। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट सभी को करके आएंगे। उसके ऊपर आने के बाद क्या होगा? क्लास में ग्रुप डिस्कशन होगा। ओके, ग्रुप डिस्कशन मतलब पाँचों के पाँचों के लिए क्या होगा? क्वेश्चन रहेगा, सबको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमको ज़्यादा इंटरेक्शन कहाँ पर मिलेगा? जब स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर लर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है। ओके, लेक्चर बाय एक्सपर्ट, यहाँ पर लेक्चर बाय एक्सपर्ट में क्या होता है? वो पासिव हो, जो लर्नर होता है वहाँ पर वो पासिव हो जाएगा। ओके, एक्टिव नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? एक्टिव नहीं रहेगा जब लेक्चर मेथड में। और व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम, ये भी व्यूइंग मतलब आप वीडियो देख रहे हो, मतलब क्या हो? आप पासिव हो, जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो एक्टिव है, बट आप जो स्टूडेंट है वो पासिव है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a product of learning? Attitude, concept, knowledge, maturation. Attitude, concept, knowledge and maturation क्या हो सकता है? देखिए हमें 30 क्वेश्चन में क्या दिखे थे? 30 क्वेश्चन में हम क्या दिखे थे? लर्निंग करने से हमको क्या मिलेगा? एटीट्यूड मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में दिखे थे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब आंसर हो जाएगा मैचुरेशन आंसर हो जाएगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? लर्निंग मैचुरेशन में कुछ नहीं होता है। लर्निंग क्या लाता है?
आपका एटीट्यूड लाता है, कॉन्सेप्ट लाता है, नॉलेज आता है, ये सब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और ये सब होगा तो एक स्टूडेंट में क्या मैच्योरिटी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट मैच्योरेशन के ऊपर नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर है, एटीट्यूड के ऊपर है, कॉन्सेप्ट के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसलिए वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैच्योरेशन हो जाएगा। मैच्योरेशन इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ओके, ये आपके पास एटीट्यूड होगा तो, कॉन्सेप्ट होगा, नॉलेज होगा तो आपको, आपके पास क्या होगा, मैच्योरेशन आ सकता है, तो नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन, मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक taught, explanation are given within the reach of the students, the new concept being taught is related to the previous knowledge of the student। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स राइज क्वेश्चंस एंड गेट देम क्लैरिफाइड। मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस, मीनिंगफुल लर्निंग कब हो सकता है, एक क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग कब हो सकता है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक टॉट। स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रहे, इंटरेस्ट शो करे, इंटरेस्ट शो करे, मतलब मीनिंग तो नहीं, वो उनको स्टोरी सीखना है, उनको टॉपिक को थोड़ा जानना है। देख नेक्स्ट, ये भी ठीक हो सकता है, बट है कि नहीं वो तो आगे का जाके पता चलेगा। एक्सप्लेनेशंस आर गिवन विद इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, द न्यू कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ये हो जाएगा, शायद यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है। ओके, आपका आंसर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट, ये तीनों के तीनों आंसर हो सकता है, बट मेरे को लग रहा है आपका आंसर हो जाएगा ओके 1 हो जाएगा। ओके ठीक, यहाँ पर बुक में, आपका बुक में क्या दे रहा है, ओके आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक टॉट। जब आपका स्टूडेंट क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो तभी आपका मीनिंगफुल लर्निंग हो सकता है। ओके, ये हो गया हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, which of the following skills are needed for present day teachers। देखिए, प्रेजेंट डे टीचर्स टू एडजस्ट इफेक्टिवली विथ द क्लासरूम टीचिंग, which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching। आंसर क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शंस क्या दे रहा है, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, कंटेंट मास्टरी, कंटेंट्स मास्टरी, ये 4 ऑप्शन दे दिया। और उसके ऊपर ये 1 में दे रहा है ए और सी होगा, या बी में बी और सी होगा, सी में दे रहा है बी सी डी होगा, और सी 4 में दे रहा है बी और डी होगा। क्या होगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर के लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा डेवलपमेंट आ गया है, क्योंकि हमारा क्लासरूम में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, और टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, और बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, बहुत सारा चीज़ जो कि हमारा टीचिंग में क्लास कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, उसका क्या होना चाहिए, उसके पास मतलब यूज होना चाहिए, जो उसके पास यूज है। सपोज एक टीचर, आपके स्कूल में एक टीचर है जो कि वो क्या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, बट कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते। कंप्यूटर को बारे में जान के क्या करेंगे, वो कंप्यूटर को, जो आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उनको वो चलाना जाना चाहिए। वो इसका मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में जो आईसीटी भी यूज हो रहा है, वो आईसीटी को कैसे यूज होगा वो जानना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, नेक्स्ट उनके पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या नीड है वो भी टीचर को पता होना चाहिए। बी और सी हो जाएगा, देखिए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, बी सी कहाँ पर आ रहा है, देखिए 2 में है बी सी, 3 में भी बी सी, फिर डी भी है। देखिए नेक्स्ट होगा कंटेंट मास्टरी। ओके, ये भी हो सकता है, मतलब आंसर आपका हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, कंटेंट मास्टरी। कंटेंट में भी मास्टरी होना चाहिए, कंटेंट में मास्टरी होगा तो टीचर क्या कर पाएगा, टीच ही कर पाएगा, नहीं तो वो टीच नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 हो गया। 35,
who has signed an MOU for accreditation of a teachers education institution in India? Who has signed an MOU for accreditation of a teacher education institution in India? Options are NAC, NAAC, UGC, NCT and NAAC. NAC, नेक्स्ट क्या अदर है? UGC, NCT एंड इग्नो. क्या होगा आंसर? आपका आंसर क्या होगा? देखिए छोटा कर रहा हूँ. 35 क्वेश्चन. आंसर आ रहा है? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना? देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? एनसीटी और न्याक होगा. एनसीटी और न्याक होगा. देखिए यूजीसी क्या कर रहा है? यूजीसी जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे रहा है. ओके, यूजीसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे रहा है. एनसीटी और एनएएसी वो क्या कर रहे हैं? वो एमओयू साइन कर रहे हैं. और एनसीटी जो होता है हमारा बीएड के लिए बेस्ट फेमस है. सभी भी टीचर एजुकेशन वो कंडक्ट करता है ना. एनएएसी क्या करता है? एनएएसी नाक क्या करता है? वो सभी टीचर इंस्टीट्यूशन को वो क्या क्या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको एक्रेडिटेशन देता है, ये सब काम करता है. ओके, इग्नो तो एक यूनिवर्सिटी है तो ये नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया? यूजीसी नहीं होगा, इग्नो नहीं होगा. तो आपका आंसर क्या बच गया? 2 ही बच गया. एनसीटी एंड नाक हो गया. ओके, नेक्स्ट देखिए. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर. प्राइमरी ड्यूटी टीचर का क्या होना चाहिए? राइज द इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट. एक क्लास में जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट उनको राइज करना. इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट. हेल्प ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट. क्या करना चाहिए? ओके, आपका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर यहाँ पर हो सकता है हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट. टीचर का क्या काम करना होना चाहिए? टीचर का काम मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जो कि हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट. एक टीचर का काम ही होता है जो कि एक स्टूडेंट को क्या देना है, उसको एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट मास्टरी करना है, नॉलेज देना है, कॉन्सेप्ट देना है, एटीट्यूड चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है. ओके, ये सब कुछ टीचर का ही काम होता है ना. इसका मतलब क्या हुआ? ऑलराउंड डेवलपमेंट हो. ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए टीचर का काम होता है ना. इसका मतलब हो गया हेल्प ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स. ये आंसर आपका हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए 37. माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस. ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, नेवर ऑलवेज. क्या हो सकता है? ये शायद ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी किए थे. ओके, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ टीचिंग प्रैक्टिस. आपका जब माइक्रो टीचिंग होता है वो छोटा सा टॉपिक होता है और स्टूडेंट भी उसमें बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं. इसका मतलब क्या होगा? जो भी टॉपिक होगा वो उसको बार बार पढ़ेंगे और बार बार रिव्यू करेंगे, बार बार इसको क्या करेंगे? उसके ऊपर फीडबैक लेंगे. ओके, इसको इवैल्यूएशन बार बार ही करेंगे. तो क्या होगा? वो ड्यूरिंग ही हो सकता है. माइक्रो टीचिंग मतलब वो बार बार कंटिन्यूअसली उसको रिपीट कर रहे हैं. मतलब क्या रिपीट कर रहे हैं? मतलब वो ड्यूरिंग ही चल रहा है ना, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ टीचिंग प्रैक्टिसेस. ओके, नेक्स्ट देखिए 37 हो गया. 38 देखिए. व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन द टीचर. व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन टीचर. टीचर के पास क्या वो लाइक करता है? आइडियलिस्टिक फिलोसफी, कॉम्पेंशन, डिसिप्लिन, एंटरटेन. क्या होना चाहिए? टीचर के पास क्या होना चाहिए? देखिए, टीचर के पास आइडियलिस्टिक फिलोसफी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, एंटरटेन. टीचर के पास क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए. टीचर के पास डिसिप्लिन होगा. टीचर डिसिप्लिन होगा तो उसका क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट हम बचपन से जानते हैं क्या है कि हम टीचिंग में एक रूल्स होता है कि एक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. जब पढ़ाई करते हैं उसको प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं, उसको प्रॉपरली क्या सब कुछ आगे से पीछे तक ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी है सीक्वेंस में पढ़ते हैं, उसको कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं. तो क्या होगा? डिसिप्लिन होना चाहिए. कंटिन्यू स्टडी के लिए हमारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए. तो टीचर डिसिप्लिन होगा तो स्टूडेंट भी डिसिप्लिन हो सकता है. नेक्स्ट देखिए. Which one of the following is the most important quality of a good teacher? Good teacher का most important quality क्या है? Punctuality and sincerity, content mastery and reactive, content mastery and sociable. क्या होना चाहिए? Punctuality, sincerity होना चाहिए, content mastery होना चाहिए, content mastery reactive और content mastery sociable. क्या होना चाहिए? 39.
मेरे हिसाब से एक टीचर क्या होना चाहिए, कंटेंट तो मास्टरी होना चाहिए, उसके पास कंटेंट मास्टरी तो होना चाहिए, वो रिएक्टिव होना है और सोशल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो सोशल नॉलेज एक स्टूडेंट कहीं से भी ले सकता है। सोशल नॉलेज सोसाइटी से ही मिलेगा। ओके, सोशल नॉलेज उसको कहाँ पर मिलेगा, सोसाइटी से ही मिल सकता है। और टीचर के पास क्या मिलेगा, उसको बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसका एटीट्यूड चेंज सकता है, उसको नॉलेज गेन कर सकता है, और स्किल गेन कर सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक टीचर को रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिव मतलब हमेशा उसका एक टीचर का फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको जो टैक्स दिया है वो कंप्लीट कर रहा है या नहीं, वो जो उसके पास जो डेवलपमेंट वर्क है वो काम कर रहा है कि नहीं, ये सब टीचर को देखना चाहिए। वो देखेगा तो रिएक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, जो कि कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स adjustment lies with the primary responsibility for teachers adjustment lies with the children, the principal, the teacher himself, the community। किसके पास होना चाहिए, किसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ, फर्स्ट तो हिमसेल्फ ही हो सकता है, टीचर हिमसेल्फ ही हो सकता है। टीचर खुद रेस्पॉन्सिबल होगा तो सबका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा। ओके, टीचर खुद रेस्पॉन्सिबल होगा तो खुद का काम के लिए खुद के पास जो भी ज़रूरत है, स्कूल हो कॉलेज हो, उसके वहाँ पर जितने भी उसके पास क्या है, जितने भी टैक्स है उसके पास, वो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली कंप्लीट करना चाहिए। सब करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है। पहले खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। उसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 40, as per the NCT norms what should be the staff strength for the unit of 100 students at B.Ed level। देखो NCT जो B.Ed लेवल में काम करता है ना, ये हो सकता है 1+10 हो सकता है। ओके, आंसर क्या होगा आपका 1+10 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, research has shown that the most frequent symptom of a nervous instability among the teacher is research has shown that the most frequent symptom of nervous instability among the teacher is digestive upset, explosive behavior, फिर fatigue, worry। क्या होना चाहिए, आंसर क्या होगा, एक्सप्लोसिव बिहेवियर। ये आंसर हो सकता है, आपका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोसिव बिहेवियर के लिए वो क्या करता है, नर्वस फील करता है। एक्सप्लोसिव बिहेवियर के लिए वो नर्वस फील करता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ये एक टीचर में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, syllabus is an annexure to the curriculum, syllabus is an annexure to the curriculum is the same in all educational institutions, curriculum includes both formal and informal education, curriculum does not include methods of evaluation। ओके, आंसर क्या होगा, आंसर देखिए आपका आंसर क्या होगा, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिलेबस इज annexure, नहीं ये नहीं हो सकता। करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये भी नहीं हो सकता। करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये ठीक हो सकता है। एक कॉलेज में क्या होता है, करिकुलम में फॉर्मल एजुकेशन भी होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो सकता है। ओके, करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, नहीं ये भी यहाँ में ये इवोल्यूशन इंक्लूड हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है। उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 आंसर हो जाएगा, जो कि करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए 44, एक सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज कॉम्पेंसेट एंड डिसिप्लिनर, क्वाइट एंड रिएक्टिव, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, पैसिव एंड एक्टिव। क्या होना चाहिए, एक सक्सेसफुल टीचर इज, किसको हम सक्सेसफुल टीचर ही बोलेंगे। ओके, कौन बोलेगा, कॉम्पेंसेंट एंड डिसिप्लिनर, ये होना चाहिए। टीचर के पास क्या होना चाहिए, वो कॉम्पेंसेंट, हर जगह स्टूडेंट के लिए वो हमेशा स्टूडेंट के साइड में रहना चाहिए और प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो सकता है कि सक्सेसफुल बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 45, सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास एग्जिस्ट
exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are gifted, come from rich family, such so artificial behavior create indiscipline in the class. No, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, क्रिएट इनडिसिप्लिन इन क्लास, ये तो कभी नहीं होगा ना, ये कभी नहीं हो सकता है. ओके, सम स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग. उनके पास लर्निंग के लिए बहुत सारा क्यूरियोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है. तो क्या होगा? कम फ्रॉम रिच फैमिली, ये भी नहीं हो सकता. रिच फैमिली का बच्चा हमेशा ही पढ़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं ना, कहीं पर भी लिखा नहीं है. सो आर्टिफिशियल बिहेवियर, ये भी नहीं होगा. मतलब आंसर क्या हो सकता है? 1 हो जाएगा, गिफ्टेड. ओके, नेक्स्ट देखिए. The most important quality of a good teacher is the sound knowledge of a subject matter, good communication skill, concern for students' welfare, effective leadership qualities. ओके, क्या होगा आंसर आपके हिसाब से? ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर क्या हो सकता है? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, या गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर होना चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक टीचर को क्या होना चाहिए जी, उसका जो टॉपिक है, जो टॉपिक के ऊपर वो क्या कर रहा है? टीच कर रहा है. वो टॉपिक के ऊपर टीच कर रहा है, मतलब उसके ऊपर उसके पास क्या होना है? साउंड नॉलेज होना चाहिए. उसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में कौन सा वाला अप्रोप्रिएट है? वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट, लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली, कोरिडियल एंड रेस्पेक्टफुल, इंडिफरेंट. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोरिडियल एंड रेस्पेक्टेबल होना चाहिए. कोरिडियल एंड रेस्पेक्टेबल होना चाहिए. स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशन क्या होना चाहिए? फिर इनफॉर्मल तो नहीं होगा, ये आंसर गलत है. और लिमिटेड क्लासरूम, ये भी गलत है. क्लासरूम में ये नहीं हो सकता, ये दोनों. इसका मतलब आंसर 3 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेजिंग टू. परफॉर्मेंस कैसे चेंज होगा? पेरेंट्स का क्या होना चाहिए? पेरेंट्स कैसे होना चाहिए? सप्रेसिव द वर्क ऑफ देयर वर्ड्स, अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, रिमेन unconcerned about it, interact with the teacher frequently. Supervise the work of their words, arrange for extra tuition, remain unconcerned about it. ओके, एक टीचर और पेरेंट्स कैसे होना चाहिए? कि पेरेंट्स कैसे होना चाहिए? जो स्टूडेंट हो या बच्चा हो, उसके पास क्या होना चाहिए? वो सप्रेसिव होना चाहिए. उसको क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए बोलिए? वो आंसर क्या हो सकता है? अरेंज द एक्स्ट्रा ट्यूशन. नहीं तो ये तो नहीं. जितना भी एक्स्ट्रा ट्यूशन आप एक स्टूडेंट को दे दो, वो क्या होगा? वो नहीं पढ़ेगा, तो उसका जो पढ़ने का जो सीक्वेंस है, पढ़ाई का जो सीक्वेंस है, वो अच्छा नहीं रहेगा. तो वो प्रॉपरली जितना ज़रूरत है उसी को उतना नहीं पढ़ेगा. ये बाहर से कुछ इधर से देख रहा है, कुछ इधर से देख रहा है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है. ओके, वो कुछ अरेंज कुछ भी नहीं है. कुछ उसको जितना भी आप ट्यूशन दे दो, उसका कोई भी चेंज नहीं होगा. रिमेन अनकंसर्न अबाउट स्टूडेंट, क्या होगा? ये भी नहीं होगा. इंटरेक्ट विथ टीचर फ्रिक्वेंटली, टीचर हमेशा टीचर से क्यों बात करे? उसका मतलब क्या होगा? आंसर सपोर्टिव द वर्क ऑफ देयर वर्ड. ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट देखिए. इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन, देयर इज लाइकली टू बी occasional roars of laughter, complete silence, frequent teacher student dialogue, loud discussion among the students. In a lively classroom situation, there is a likely to be. क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, आपका आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होना चाहिए. फ्रीक्वेंट होना चाहिए. ओके, मतलब हमेशा क्लासरूम में क्या होना चाहिए? डिस्कशन होना चाहिए. जो भी टॉपिक टॉट हो रहा है, जो भी टॉपिक स्टूडेंट और टीचर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? हमेशा फ्रिक्वेंटली टॉट होना चाहिए. स्टूडेंट भी क्वेश्चन करना चाहिए और टीचर भी क्वेश्चन करना चाहिए. टीचर को हमेशा आंसर नहीं देगा कि स्टूडेंट हमेशा बैठ कर पैसिव में नहीं रहेगा. ओके, उसको भी अट्रैक्टिव रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, और टीचर के साथ हमेशा डिस्कशन करना रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन. इफ
इफ़ ए पेरेंट अप्रोचेस द टीचर्स टू डू सम फेवर टू हिज हर वर्ड इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड, क्या करना चाहिए? जो क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का पेरेंट क्या बोल रहे हैं कि हमारा बच्चे को एजुकेशन एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर दो। हेल्प करने के लिए वो बोल रहे हैं, क्या होगा? ट्राई टू हेल्प हिम। ये नहीं, ये टीचर का काम ये क्या क्या नहीं। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन द दोज टर्म्स, ये कहेगा। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे कैसे कब बोल सकता है? नहीं बोल सकेगा। ये रिफ्यूज पोलाइटली एंड फार्मली, ये कर सकते हैं। टीचर क्या कर सकता है? पोलाइटली वो प्रपोजल को रिफ्यूज कर सकता है और फार्मली उनको अच्छे से बोल सकता है। ओके, आस्क हिम रीडली थोड़ी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। ओके, उसका मतलब ये होगा आंसर। ओके, धन्यवाद आप सभी को। 30 से 50 तक ये हो गया हमारा 21 क्वेश्चन हो गया आज का। नेक्स्ट वीडियो में और भी 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।